एस्ट्रोलॉजी में आपने काफ़ी हद तक देखा होगा ना, बहुत सारे लोग 9 ग्रह के ऊपर बातें करते हैं, बट वो एक ग्रह जो होता है ना, उसको मिस कर देते हैं। उसके बारे में बात करते ही नहीं या तो बहुत कम बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केतु से रिलेटेड। केतु एक ऐसा प्लैनेट है ना, जिसको काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टूड किया गया है, जिसको काफ़ी हद तक समझने में प्रॉब्लम्स है लोगों के अंदर। अभी भी एस्ट्रोलॉजर्स ये समझ नहीं पाते हैं कि केतु किस तरीके से परफॉर्म करता है। बहुत सारे नए एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो ये समझते हैं कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो डिटैचमेंट का कारक है, जो तुमको दूर करता है चीज़ों से। अगर आप सोच समझ के ये देखो केतु है क्या? केतु, राहु और केतु एक ही बॉडी के पार्ट थे। स्वरभानु करके एक डीमन था, विष्णु जी उसका गला काटते हैं, हेड हो जाता है राहु, बॉडी हो जाती है केतु। बॉडी जो है ना ये केतु, ये काम करता है इंस्टिंक्ट्स के ऊपर। ये आपके सोच विचार और लॉजिकल क्षमताओं पर काम नहीं करता। ये काम करता है इसको जो फील हो रहा है इमोशंस के ऊपर, ठीक है? केतु जिस भी घर के अंदर बैठेगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डिटैचमेंट का कारक हो, वहाँ पर अल्टीमेट अटैचमेंट भी हो सकता है। सॉरी टू जस्ट वोबल। अल्टीमेट अटैचमेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि केतु के पास ना हेड नहीं है, वो हर वक़्त डिटैच करने नहीं बैठा है। क्या पता उसको वो एनर्जी पसंद आ गई, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, वो अटैच हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है? केतु को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्लैनेट ना अपनी रियल पर्सनैलिटी कभी दिखाता ही नहीं है। ये काम करते हैं, ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं। राहु और केतु जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रियल अस्तित्व में कोई ग्रह नहीं है। मंडल में दिख नहीं रहा अपने को घूमते हुए, सोलर सिस्टम में वो दिखते नहीं है। तो ये जो परफॉर्म करते हैं ना, ये परफॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द साइन दे आर सिटिंग इन। जिस साइन के अंदर वो बैठे हैं, उसका जो लॉर्ड होता है, वो उनका कंट्रोलर होता है। केतु ना एक ऐसा प्लैनेट है ना, जो बहुत ज़्यादा शांत प्लैनेट है। उसको ना पसंद ही नहीं है ये सब लड़ाई झगड़ा सिनेरियोज। उसको डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, शांत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने वाला बंदा होता है। केतु जो है वो पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी शांत है। जब भी आप अगर अपन लॉर्ड शिवा को देखें ना, तो शिव कैसे है, वो अपने मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। वो हमेशा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, शांतिपूर्वक स्वभाव अपने आप में रहने वाले होते हैं। जब कोई एजिटेशन आता है, जब कोई इरिटेशन आता है, जब कोई कुछ लेकर आता है, तब वो रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? केतु इज ऑलवेज अ रिएक्टर। केतु इज नॉट अ पर्सनैलिटी कि आपको देखने मिलेगा कि यार ये बंदा एग्रेसिव है, ये बंदा हमेशा मार धाड़ करता है, मारपीट की बातें करता है। जैसे लोगों ने बता दिया कि केतु संघार का कारक होता है, मानता हूँ ये चीज। हर जगह पर केतु गलत नहीं होता। केतु को समझना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके पहले घर के अंदर केतु होता है ना, लोग उसको हमेशा बोलते हैं कि तू अकेला रहता है, तेरे को लोग नहीं पसंद है, तेरे को इंसोमिनिया है, तेरे को लोगों से मिलना नहीं पसंद है, तेरे को समझता ही नहीं हम क्या बोलते हैं, या कोई तेरे को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता पता है? केतु इज दी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। केतु 12वें घर का कारक है। 12वां घर होता है डिटैचमेंट्स, 12वां घर होता है परमात्मा से जोड़ना। अटैचमेंट भी 12वें घर से देखा जाता है, बट वो अटैचमेंट होता है सब मटीरियलिस्टिक मटीरियल का त्याग करके परमात्मा की तरफ अटैच होना। और आप बोलोगे कि केतु नेगेटिव प्लैनेट है। केतु नेगेटिव नहीं है यार। केतु को ना जब छेड़ा जाए ना, तो वो रुद्र अवतार लेने की ताकत रखता है। केतु के पास जब वो देता है, तो वो छप्पड़ फाड़ के देने की ताकत रखता है। ये एक बहुत बहुत ही गहरा सीक्वेंस है कि राहु जो देता है वो लेकर जाता है, और जो केतु देता है ना, वो आग बंद करके देता है और आग बंद करके छोड़ देता है। उसको ये परवाह नहीं है कि उसने कितना दिया। उसके पास हेड नहीं है सोचने के लिए कि भाई मैं कैसे वापस लूं। वो बोलेगा कि भाई ले लिया, दे दिया ना, लेके जा। ले लिया तो ले लिया, फिर वो देगा भी नहीं, वैसा भी होता है। तो ना राहु और केतु को समझना बहुत जरूरी है कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु से विपरीत है। राहु इल्यूजन्स देता है, पैसे देता है, मानता हूँ सुपर प्लैनेट है, कलयुग का राजा बोला जाता है उसको। ये याद रखना, उसका बाप होता है केतु। जब केतु की बारी आती है ना, तो राहु कुछ नहीं कर सकता है, वो चुप हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। श्री राम को अपन एक कैरेक्टर की तरह समझते हैं। श्री राम एक ऐसे कैरेक्टर थे जो धर्म के प्रति वफादार, एक ऐसे कैरेक्टर जो काफ़ी हद तक अपने आप में रहना, अपनी सोच, अपने धर्म, अपने समस्याओं को हल करना, अपने आप में मतलब एक काफ़ी हद तक केतु को रिप्रेजेंट करते थे। रावण जो राहु का कारक, राहु का स्वरूप है वो, मैं तो उसको बोलता हूँ राहु का स्वरूप है। अगर आपको राहु को परखना हो, देखना हो, 10 हेड्स ऑफ राहु, द 10 डिस्टिंग्विशिंग हेड्स शो द फॉर्म ऑफ अल्टीमेट राहु। ये राहु का कारक है। केतु को ना हमेशा बहुत डिस समझा नहीं जाता, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ें ब्लेम्स आ जाती है उसके ऊपर, उसको बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ जाती है। श्री राम का कैरेक्टर आप अगर ध्यान से देखें ना, उनको वनवास जाना पड़ा, उनके साथ हादसे हुए, उनकी वाइफ का अबडक्शन होता है, उनका हनुमान जी के साथ मिलना, वापस से परमात्मा का कनेक्ट आ गया। हर एक चीज़ उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल होती है उनकी लाइफ के अंदर। वहीं पर अगर रावण को देखें ना भाई, वो बंदा पहले से ही मार पाट काट फाट के जो उसको चाहिए वो हासिल करना, एक ऐसा स्टीरियोटाइप बनाना कि भाई आई एम द गॉड, देयर इज नो वन अबव मी। और उसने वेल्थ वेल्थ सब हासिल कर लिया। जब श्री राम वनवास में थे तब रावण अमीर था, रावण के पास ऐसी कोई कमी नहीं थी किसी चीज की।
बट जब टाइम आता है ना, तो राहु वो सब चीज का पतन कराता है, वो सब चीज लेकर जाता है। जो उसने दिया है ना तुमको ऐसे हाथों में, वो वापस अपने हाथों से ले लेता है। देखते हैं रामायण के एक कहानी में, जब अपन देखते हैं श्री राम राहु को हरा देते हैं, रावण को हरा देते हैं, तो अपने को ये देखने मिलता है कि केतु की जीत होती है। सेम महाभारत में जब अपन जाते हैं, अर्जुन अर्जुन एंड द पांडवस वो रिप्रेजेंटेड बाय केतु। उनको वापस से वनवास जाना पड़ता है, गलत डिसीजन आती है, आपदाएं आती है, वो लोग भी धर्म को लेके सिक्योर्ड होते हैं, श्री कृष्ण स्वयं धर्म के मालिक उनके साथ होते हैं। एक तरफ दुर्योधन जिसके पास सब कुछ होता है, भाई होते हैं 100 भाई, वापस 10H की ताकत आ रही है, 100 भाई अलग अलग, 100 उसके पास क्या कमी है हस्तिनापुर के अंदर। फिर वो समय आता है महाभारत का, जब उससे वो सब चीज छीन जाती है और वो पांडवों के प्रति वापस उनको दी जाती है। यू अंडरस्टैंड, राहु हमेशा देता है बट लेता भी है। केतु अगर देने पे आया तो वो ये देखता नहीं कि वो क्या दे रहा है, वो कितना दे रहा है। अल्टीमेट वेल्थ का कारक केतु है, राहु नहीं। समझा। दूसरे घर के अंदर जब केतु होते हैं ना, और अगर पर्सन स्पिरिचुअलिटी में है, धर्म के प्रति सही है और अपने काम को करने में कोई चूक नहीं करता, करप्टेड नहीं है, सही है वो बंदा, टाइम ऐसा आएगा ना कि जब केतु की दशा चलेगी, वो बंदा पैसा लेकर आएगा, वो अमीर बनेगा। ठीक है। दूसरे घर के अंदर राहु होता है ना, उसको उसको कितना भी पैसा दे दो, वो इतना विचलित हो जाता है ना, उसको डर लगता है ये चला जाएगा, ये पैसा चला जाएगा। ये फियर आपको देखने मिलेगा। किसी के भी चार्ट उठा लो, मेरे पास ऐसे है 2-3 चार्ट्स, राहु सेकंड हाउस के अंदर है। वो लोग को इतना डर लगता है ना भाई कि मेरा पैसा रातों रात बैंक से गायब ना हो जाए, मेरा घर में चोरी ना हो जाए, इतनी सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। इसके लिए आपको देखने मिलता है कि यार ये बंदे रिच है, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी में घूमते हैं। ये लोग का डर है जो वो लोग बाहर निकालते हैं कि भाई हमारा पैसा लुट ना जाए, हम पे कोई अटैक ना कर दे, ये ना कर दे। केतु प्रधान वाला व्यक्ति कैसा रहेगा पता है, वो इतना अमीर भी होगा ना, वो एक फटा हुआ कपड़ा भी पहन के अगर बाहर घूमेगा ना, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये कितना बड़ा, कितना अमीर है, ये कितना इसके पास पैसा है, क्या है। वो हिडन रखेगा उन चीजों को। उसको पता है कि जितना मैं सोचूंगा, जितना मेरे को उसके प्रति वो होगा कि मेरे को बचा के रखना है, बचा के रखना है, वो चला जाएगा एक दिन। जो आना है परमात्मा की देन से आया है, जो जाएगा परमात्मा की देन से जाएगा। ये होता है केतु की सोच। राहु की सोच होती है जो मैंने कमाया वो मेरा है और मैं किसी को दूंगा नहीं, और ये मैंने मेरे दम पे कमाया, परमात्मा में मुझसे वो ले नहीं सकते। तो ये एक म्यूचुअल डिफरेंस है राहु और केतु के बीच में। तो केतु को समझना ना एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हार्ड काम है यार। केतु को बहुत नेगेटिव सिनेरियोस में रखा जाता है। उससे बोला जाता है कि भाई डिटैचमेंट करा दे, चौथे घर में बैठेगा मदर से डिटैचमेंट करा देगा, 10वें घर में बैठेगा करियर के अंदर ब्रेक्स लेके आएगा, 7th हाउस में बैठेगा मैरिज में प्रॉब्लम कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी सिग्निफिकेंस को समझो, अगर आपकी माता केतु से रिलेटेड है, जैसे कि वो स्पिरिचुअल है, वो धार्मिक है, उनमें अंडरस्टैंडिंग है, आपको देखने मिलेगा कि ये जो केतु रहेगा ना, अल्टीमेट अट्रैक्शन करा के रख देगा उस घर के अंदर आपकी माता के साथ। ठीक है। सप्तम में केतु है, वाइफ स्पिरिचुअल होती है, वाइफ अगर धार्मिक होती है, वाइफ के अंदर एक विनम्रता है, आपको देखने मिलेगा। इतने अटैच हो जाओगे ना, छोड़ नहीं पाओगे, और इतना अच्छा मिलेगा ना कि छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 10वें घर के अंदर केतु होता है, बोलते हैं करियर में ब्रेक्स आता है, ये आता है, वो आता है। पर्सन अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर होता है, फिर से हर जगह स्पिरिचुअलिटी का आना जरूरी है केतु के अंदर, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी, धर्म धर्म का जो वो बोलते हैं ना, मूर्त मूर्त केतु है। गुरु भी एक सेकंड आ जाते हैं उसके सामने, क्योंकि केतु स्वयं शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। केतु के अंदर कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। वो केतु की दशा जब आती है तब लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई तुमसे ये छीना जाएगा। वो सिर्फ वही चीज छीनता है जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है आने वाले टाइम के अंदर। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो, किसी की केतु की दशा चल चुकी है, हो चुकी है, प्लीज रिवर्ट मी कि आपके साथ वही चीज गई जो चीज की आपको जरूरत नहीं थी, जो चीज की जरूरत नहीं थी उस चीज का पर्दाफाश हुआ, वो चीज ऐसी गई, तब बहुत दर्द हुआ, तब समझा नहीं, क्योंकि तू बोल नहीं सकता कि वो क्यों लेके जा रहा है, वो सिर्फ लेके जाता है। तब दर्द होता है, लगता है कि यार ये क्यों लेके जा रहा है, इसको इसको किसने वो अथॉरिटी दी है कि ये मुझसे लेके जाए, मेरे साथ क्यों हो रहा है। चला गया ना, उसके बाद जब नया कुछ आया ना, तब आपने वापस पीछे मुड़ के देखा कि अच्छा हुआ वो चीज़ गया मेरे से, अच्छी हुई वो जॉब चली गई, अच्छा हुआ वो बंदा चला गया, अच्छा हुआ कि मेरे साथ बुरा पहले हो गया। नहीं, वो कोई देखता नहीं है। सब ब्लेम लगा देते हैं कि केतु की दशा बहुत हार्ड गई, केतु की दशा हार्ड गई क्योंकि उसका काम है डिटैच करवाना उन चीज़ों से जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है लाइफ के अंदर। केतु स्किल्स से भी आपको डिटैच कर देगा। कभी कभी आप देखोगे कि आप एक स्किल्स आपके अंदर होती है, केतु की दशा आती है और आप अलग ही ट्रैक पे चले जाते हो। वो स्किल्स का कोई यूज नहीं होती आगे जाके लाइफ में कभी। क्यों होती है? क्योंकि केतु रिप्रेजेंट्स कि आपको लाइफ में जिसकी ज़रूरत है, परमात्मा की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को आपको फेस करना है, वो वही चीज़ लेता है।
डिटैचमेंट का कारक केतु ज़रूर है, बट ये याद रखना वो कभी फालतू चीज़ बोलते हैं ना ऐसे मज़े में नहीं लेता। वो जो चीज़ लेके जा रहा है अगर आप उसको चुपचाप दान करने तैयार हो, केतु की दशा में जो आदमी नंगा खड़ा है, मैं ये चीज़ बहुत बोलता हूँ, केतु की दशा में जो आदमी नंगा खड़ा हो जाता है, ऐसा हाथ जोड़ के कि भाई जो लेके जाना है लेके जा, जो देना है तू दे, मैं तैयार हूँ, मेरे को पता चल गया है कि मेरे भलाई के लिए करेगा तू आगे जाके। उसको इतना स्ट्रेस फ्री हो जाता है ना वो बंदा कि वो बोलता है कि भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लाइफ के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है। केतु जब ये एटीट्यूड लेके आता है ना लाइफ के अंदर, तो कितना डर जो होता है ना, डर खत्म हो जाता है इंसान के अंदर का, खौफ खत्म हो जाता है। उसको पता चलता है कि कल को उठ के चलना यार, गरीब हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, अमीर वापस बनना जाएगा, कैसे ना कैसे नसीब में लिखा रहेगा, हो गया, आगे क्या। आगे की तरफ देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो केतु की होती है। राहु जो होता है ना वो हमेशा बैक स्टोरी को बहुत पिन पॉइंट करता है। किसी के लाइफ में कुछ बुरा हो गया और बाद में वो उसको कोसता रहेगा, बोलेगा यार ये इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये बदल जाता तो मैं बदल जाता। हर एक चीज़ का मीनिंग होता है लाइफ के अंदर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जस्ट हो रही है आपके साथ। एंड केतु जिस भी घर के अंदर बैठेगा ये याद रखना कि वहाँ पर वो वही चीज़ से लेगा जिसका आपको नीड नहीं है। केतु स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा कारक है। अगर आप धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, ऑटोमेटिकली केतु बहुत अच्छा फंक्शन करेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? केतु की दशाओं में स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, केतु की दशा के अंदर ब्रेक्स देखने मिलते हैं, थोड़ा माइंड में इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत बार रुका हूँ, मैं बहुत बार मैंने थोड़ा फास्ट बोला है या मैं आई कांटेक्ट तोड़ रहा हूँ, ठीक है? क्यों हो रहा है? क्योंकि बात ही अपन उस प्लैनेट की कर रहे हैं जो पसंद नहीं करता कैमरा। जिसको ऐसा आँख बंद करके अगर आप बोलने बोलो तो वो हर एक चीज़ को इमेजिन करता है, हर एक चीज़ को परख सकता है। मेरा खुद का केतु पहले घर के अंदर है, तो मेरे को ये पता है कि भाई मेरी इतनी बड़ी ईगो थी एक पॉइंट पे आके कि एवरीथिंग जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं करूँगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द गॉड, आई एम एवरीथिंग। मेरे को फोबिया हो गया था एक तरीके से। जब समय की मार पड़ती है ना, तो वो उसके लाठी में बोलते हैं ना आवाज़ नहीं होती, दर्द होती है खाली। जब आप उसको समझते हो, जब मेरी भी केतु की दशा चली तब मुझे कुछ नहीं समझा था। आई वाज़ नॉट इंटू एस्ट्रोलॉजी, आई वाज़ वेरी यंग एट दैट पॉइंट। 16-17 साल का था मैं। 17 16 17 18 में मेरी दशा चली रही थी। यार इतना हेडेक फेस किया, इतना ह्यूमिलिएशंस फेस किया, इतना स्ट्रगल फेस किया। बट जब आज देखता हूँ उन चीज़ों को और समझता हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, लड़ाई करने की ताकत नहीं होती, मेरे को समझता ही नहीं कि भाई लाइफ में क्या होता है लाइफ। मैं अभी भी वही भ्रम में रहता है कि सब अच्छा होता है, मम्मी-पापा का सब साथ होता है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ईज़ी है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है लाइफ एंड जी लेंगे अपन। वो केतु करवाता नहीं वैसा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि केतु क्या है। होप मैंने एक छोटा-सा ग्लिम्प्स आपको दिया हो केतु के बारे में।